वो कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल्स वाला बताया मैंने, पार्टनरशिप वाला बताया, कंपनी अकाउंट्स बताया। नेक्स्ट जो बताऊँ BRS इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर मतलब 1 सेकंड में गवाओगे ना, एंड में जब आपके 2 से 5 का एग्ज़ाम होता है, जैसे जब 5 बजेगी ना, आपको याद आएगा कि 1 सेकंड मैंने वहाँ गवाया था। वो चीज़ नहीं करनी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्चीरियो। सो कैसे हैं आप सब। मुझे पता है थोड़े से तो सब परेशान, मतलब थोड़े से क्यों ज़्यादा से ही परेशान होंगे कि क्या करें दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब एंड में जैसे पेपर है 2 दिन बाद अकाउंट्स का हमारे, और वैसे भी आगे फिर कंटिन्यूशन में, तो इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है टेंशन तो सबको होती है, बट अब करना तो है। अगर तुमने CA फाउंडेशन करनी है तो मुझे कुछ बच्चे कहते हैं कि वीडियो बना दो दीदी, प्लीज़ वीडियो बना दो, तो मैं इसलिए अब वीडियो लेके आई हूँ अकाउंट्स की स्ट्रेटजी से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज़ एक तो मैं कहूँगी, सबसे पहले रिलैक्स करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। कि अगर तुम रिलैक्स होगे तभी तो तुम कुछ ग्रैस्प कर पाओगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो वो चीज़। दूसरी चीज़ अकाउंट्स के लिए जो मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जैसे स्पेसिफिक अकाउंट्स की वीडियो है आज जो मैंने बना रही हूँ, तो सबसे पहले तो जैसे तुम्हारे पास 2 दिन है। आज जैसे 11th को ये वीडियो अपलोड होगी रात को, तो 12th 13th 14th को तो मैं एक बार के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि उस दिन तो एग्ज़ाम ही है। हाफ डे वैसे होता है, बट एक बार के लिए छोड़ दो। अभी के लिए 12th और 13th है तुम्हारे पास। तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो एक बार के लिए सब भूल जाओ, ICAI मॉड्यूल उठाओ अपना। और एक तो सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान दो कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। कि वहाँ पे ऐसा मत सोचो कि ऐसा इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, तुम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। लेकिन ये कह सकती हूँ मैं, ICAI मॉड्यूल में से आप इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल करो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे पास तो किसी चैप्टर का बिल्कुल टाइम ही नहीं बच रहा ना, मैं तो कर ही नहीं सकती, तो आप क्या करो, इलस्ट्रेशन पहले कर लो, फिर आप मतलब प्रैक्टिकल्स पे आओ। पहले इलस्ट्रेशन देन प्रैक्टिकल्स, क्योंकि इलस्ट्रेशन में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, प्रैक्टिकल्स में काफ़ी बार काफ़ी सेम टू सेम ही होता है। जैसे लाइक जो 1 इलस्ट्रेशन है वैसे उसी पे प्रैक्टिकल 1 बेस होगी, या फिर मतलब प्रैक्टिकल्स में होती है कई चीज़ें एक्स्ट्रा, बट इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट थिंग, जैसे अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले वो चैप्टर्स कवर करो जिनमें मतलब जिनकी वेटेज ज़्यादा है। जैसे अकॉर्डिंग टू मी जिनकी वेटेज ज़्यादा है वो है, जैसे बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल वाला चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स है, उसमें मैं मानती हूँ कि 5 चैप्टर हैं। एक इंट्रोडक्शन टू जैसे पार्टनरशिप वाला है, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग वाला है जैसे, और मतलब ऐसे हैं डेथ रिटायरमेंट करके। तो उसमें मैं मानती हूँ कि आपको एक स्पेसिफिक नहीं पता कौन सा चैप्टर आएगा, बट पता है एडवांटेज क्या हो जाता है पार्टनरशिप पढ़ने का, कि जैसे जो मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे मतलब घर पे नहीं समझ आ रही थी कि पार्टनरशिप मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा था, तो दिमाग ही नहीं चल रहा था एंड में बिल्कुल। लेकिन क्या है 11 मतलब आप 12th में पार्टनरशिप पढ़ के आते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं अगर अच्छा आपने 12th में पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, अब आपने तैयारी करते टाइम पढ़ा है फाउंडेशन की, आपको क्लिक हो जाती हैं चीज़ें कभी कभार पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप ऐसी चीज़ें जैसे मान लो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, वो आपने पार्टनरशिप के काफ़ी सारे चैप्टर्स में बनाया है, जैसे डेथ में बनाया है, इंट्रोडक्शन टू न्यू पार्टनर के उसमें बनाया, मतलब ऐसी चीज़ें मतलब आपको क्लिक हो जाती हैं। तो फिर वो आप कर सकते हो, ताकि मतलब अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो। वो एक बार आप थोड़ी फटाफट गो थ्रू कर लो, क्योंकि आपने 12th में भी किया था, तो थोड़ा बहुत तो याद होगा, तो वो कर सकते हो। कंपनी अकाउंट्स में शेयर डिवेंचर करके, जैसे काफ़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट रहते हैं शेयर डिवेंचर का, बट लेकिन क्या है उसमें से क्वेश्चन जैसे आता ही है, एक फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जैसे जो अब अगर मैं मार्किंग स्कीम वैसे तो सबको पता ही होगी, बट अगर मैं एक बार बात करूँ मार्किंग स्कीम की, जैसे 6 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है नंबर 1 इज़ कंपलसरी ऑफ 20 मार्क्स, एंड रेस्ट 5 में से आपको 4 करने हैं, कोई भी 20 मार्क्स के। तो ऐसे करके 100, वैसे 120 का एग्जाम आएगा तो 100 मार्क्स का ऐसे आपको अटैम्प्ट करना है। उसमें से फर्स्ट वाला कंपलसरी होता है, नो चॉइस, और जो रेस्ट 5 है उसमें से 4। तो हर क्वेश्चन में जैसे आपको पता है 3 पार्ट्स होंगे। अब आप सोचो कि मैं ये चैप्टर छोड़ जाऊँगा और वो चैप्टर छोड़ जाऊँगा, तो जब आप छोड़ोगे तो उसके साथ एक कंडीशन आएगी कि मान लो कि आपको 4th क्वेश्चन आता है, 3 में से 2 पार्ट्स आते हैं और 1 पार्ट वो है जो आप चैप्टर छोड़ के आए हो। तो अब वो जो 2 पार्ट आते हैं, अगर उसके भी आने का क्या फ़ायदा हुआ जब आपको तीसरा पार्ट नहीं आता, और 5th क्वेश्चन पता चले कि वो हो, आपने सोचा कि ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ चैप्टर, और वो 4th क्वेश्चन में लाए कर रहा है वो चैप्टर, तो आपने सोचा मैं दूसरा क्वेश्चन कर लूँगा। अब पता चले 5th में वो
हो जो मतलब आप चैप्टर करके तो आए हो लेकिन आपसे वहाँ सोल्व नहीं हो रहा। होती हैं कई चीज़ें ऐसी, जैसे मेरे साथ हुआ था फाइनल अकाउंट्स, मेरे को नहीं समझ आ रहा था किसी चीज़ का ट्रीटमेंट, कुछ वहाँ पे टेंशन के कारण टाइम इतना लिमिटेड होता है कि आपको बस फटाफट करना है एग्ज़ाम, तो उसके कारण हो जाती हैं चीज़ें। तो फिर उस मतलब अगर आपके पास नहीं टाइम तो चीज़ को छोड़ो, अगर कम टाइम में तो मैं ये कहूँगी इलस्ट्रेशन देख लो, लेकिन मतलब छोड़ो ना, कंप्लीटली ना करो कि मतलब ये तो रहे कि अगर 5 मार्क्स का तो मैं इसमें से 2.5 मार्क्स का कर पा रहा हूँ, कुछ आखिर कुछ अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। और जैसे मैं चैप्टर बता रही थी वो कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल्स वाला बताया मैंने, पार्टनरशिप वाला बताया, कंपनी अकाउंट्स बताया। नेक्स्ट जो बताऊँ BRS इज़ इम्पोर्टेंट, डेप्रीसिएशन इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद कंसाइनमेंट वैसे इंपॉर्टेंट है कि आता है तो सीधा 10 मार्क्स का आ जाता है, लेकिन ये है मैंने 1-2 बार नोट किया है कि नहीं भी आया एग्जाम से कंसाइनमेंट, जैसे मेरे टाइम में आया था, तो इस बार क्या पता ना आए, लेकिन ऐसा नहीं मैं कह रही कि नहीं आएगा, लेकिन क्या पता, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे नोट किया कि 4 बार में से 2 बार आया है, तो इस बार चांसेस हो सकते हैं कि ना आए, बट आ भी सकता है। तो अब हाँ इसे है वो तो कुछ कह नहीं सकते। और जैसे ये जो मतलब अकाउंट करंट करके है, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस है, इसमें से भी ऐसे एक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हो गया, एवरेज ड्यू डेट हो गया। और जो सबसे बड़ी बात जो बच्चे पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, कभी कभार हमें समझ नहीं आता कैसे लिखते हैं, तो उसमें क्या है, देखो 12 मार्क्स के जो ट्रू फॉल्स होते हैं उसमें अब आपको क्वेश्चन तो वो 6 ही है, वो 12 मार्क्स का क्यों है, क्योंकि साथ उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। अब आप सोचो कि मैं सिर्फ फॉल्स और ट्रू लिख के आ जाऊँगा और मुझे पूरे 2 मार्क्स मिल जाए, वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो फिर आप ये देखो ना, चीटिंग का केस ही हो गया। मैं अगले वाले बंदे से देख लूँ कि फॉल्स है ट्रू है, वो तो मुझे पता चल गया फॉल्स है ट्रू है, अपनी बात को जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा आपको कि वो क्यों फॉल्स है। ट्रू में तो क्या है, चलो वो ट्रू ही है, तो आप कोशिश करो फिर भी एक लाइन साथ दे दो ट्रू के, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसलिए ट्रू है। अब ट्रू फॉल्स में बच्चे पूछते हैं क्या करें, ट्रू फॉल्स में मैं आपको कहूँगी, मतलब वैसे मैं और सारा आपको एग्जाम कह रही हूँ, ऐसे मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखो, जैसे इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल, लेकिन मैं आपको इसमें कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा वो करना है ना कि इनका पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू फॉल्स में क्या देते हैं, तो इनका थोड़ा थोड़ा फिक्स पैटर्न रहता है। जैसे कि कैश बुक में से डिस्काउंट कॉलम में बड़ा फोकस करते हैं कि वो बैलेंस नहीं होती या फिर ऐसा कुछ, ऐसा वाला। दूसरी चीज़ की कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट आ गया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं कि इनके राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, राइट जैसे मेरी बारी 10 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आया था, जो एंड वाला क्वेश्चन होता है जिसमें एक थ्योरी होती है, उसमें मेरे में आया था व्हाट इज़ पेटी कैश बुक। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कभी कभार आ जाती हैं जो हम जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल पे ऐसे देख रहे होते हैं, लेकिन वो थ्योरी बन के आ जाती है। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात थी उसमें और जैसे आ जाते हैं कि आप ले लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इनके में। एक सस्पेंस अकाउंट जैसे आ गया कि वो टेम्परेरी अकाउंट है, वो परमानेंट नहीं है, ऐसे करके कुछ बैड डेट्स की चीज़ आ गई, कोई कंसाइनमेंट वाला भी आ जाता है ट्रू फॉल्स में ऐसे। और फिर उसका नेक्स्ट जो 4 मार्क्स वाला पार्ट होगा उसमें ट्रायल बैलेंस आ जाता है, कभी कभार इन्वेंट्री आ जाता है, उसमें एवरेज ड्यू रेट भी आ जाता है, तो ऐसे है। तो डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं, और जैसे सब्सिडरी बुक में से भी कभी कभार आ जाता है, कैश बुक में से, वो मर्जी है उनकी, दे ना दे वो उनके ऊपर है, लेकिन जो फिक्स है वो तो ये है, बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल आप कर लो, कंपनी अकाउंट्स में से शेयर्स एंड डिबेंचर वाला कर लो, पार्टनरशिप के कर लो, पार्टनरशिप के आ जाते हैं क्या 2 क्वेश्चन। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स इज़ इम्पोर्टेंट, फाइनल अकाउंट्स में लेकिन ये है, पर्सनली मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन मतलब आपका अगर उस पर अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी कमांड है, तो आप फाइनल अकाउंट्स के जाओ, क्योंकि मैंने वैसे मतलब अपने एग्ज़ाम में फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन ले लिया था, मुझे लग रहा था आता है, लेकिन जब मैं करने बैठी तो वो मुझे बड़ी दिक्कत हो गई थी। लेकिन बट जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि फाइनल अकाउंट्स जाओ, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में क्या है आपको पता है, एसेट में क्या आना है, मतलब लाइबिलिटी में क्या आना है, और मतलब ट्रेडिंग, और उसमें आपको अगर फिक्स है कि आपको दिख रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट है, तो सीधा जाओ आप उससे। और दूसरी बात, इस टाइम पे ये ना सोचो कि मेरी तैयारी इतनी है, उस चीज़ को देख के परेशान हो, अभी 2 दिन है, करो बैठ के जितना कर सकते हो, अपना पूरा बेस्ट करो। और उसके बाद ये नहीं है कि इस यूट्यूबर की वीडियो देखी या मेरी देख रहे हो या किसी और की देख रहे हो कि उसको देख के ये सोचें कि अरे मैंने तो इसका इतना सा भी नहीं किया, मैंने तो इसका इतना सा भी नहीं किया जिस हिसाब से बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सुनो इस टाइम पे, अगर आपको लगता है कि मैं कर लूँगा अभी भी तो करो आप, ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया बिल्स रिसीवेबल वाला चैप्टर करना है सबसे पहले तो वही करोगे, ऐसा नहीं है। जो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उसको बाद में करूँगा क्योंकि मेरी कमांड उस पर अच्छी है, तो ठीक है आप बाद में करो, जो आपको लगता है आपको कम आते हैं वो कर लो, लेकिन ये मत करना कि अपनी मानने के चक्कर में उन चैप्टर पे
इम्पोर्टेंस दे रहे हो जिनकी वैल्यू बहुत कम है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी करके चैप्टर है, लेजर है। अब आपको पता है ये वैसे मतलब यूज़ में आते हैं, लेकिन वैसे इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना कि आप करते जाओ करते। आखिर आप एट द एंड तो आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो ना, अगर देखा जाए तो। नहीं तो आप तो क्या कहते हैं 12th में भी अपना ये सब करके आए हो, पार्टनरशिप, कंपनी और ये जर्नल, लेजर तो 11th में ही कर लिया था। तो मेन तो अब आपका मोटिव मार्क्स ही है ना, तो अब मार्क्स के हिसाब से तो फिर वेटेज वाइज ही पढ़ो कि कौन सा ज़्यादा वेटेज का है, तो जोन सा फिर आपको बेटर लगे फिर वो मतलब करना। तो यही टिप है मेरे लिए, थोड़ा रिलैक्स रहो, करो, धीरे धीरे हो जाएगा। जिस चैप्टर में लगता है कि नहीं समझ आ रही बिल्कुल ही, जिसमें लगता है कि नहीं अब बिल्कुल नहीं हो पा रहा, और फिर छोड़ दो उसको, मतलब कि लग रहा है ना उसकी वजह से। मान लो आपको 10 मार्क्स का चैप्टर नहीं आ रहा, उसमें से 90 मार्क्स पूरे आपके खराब हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी, उस 10 मार्क्स को साइड ही कर दो। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है लेकिन मैं कर लूँगा, तो करो, कोशिश करो, जितना कर सकते हो उतना अच्छा ही है। बट क्या कहते हैं, ये ना करो कि उस 10 मार्क्स के पीछे कि हाँ ये चैप्टर में मुझे कुछ छोड़ना नहीं है सिलेबस में से, और इस 10 मार्क्स के पीछे मैं इतना पागल हो जाऊँगा कि मैं उस 90 मार्क्स को छोड़ दूँगा, वो नहीं करना। मतलब आपको कोशिश करनी है कि सारा करो, बट द मेन थिंग इज़ दैट आपको मेन जो चैप्टर में जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले वो कवर करो। जब आपको लगता है मेरा हाँ ये कवर हो गया, तब जिसका ICI मॉड्यूल हो चुका है कि मेरे प्रैक्टिकल्स भी हो गए, इलस्ट्रेशन भी हो गई, सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन मस्ट है, नेक्स्ट पे प्रैक्टिकल है। फिर जिसको लगता है ये हो गया, फिर एक बार ना वो पास्ट पेपर्स को उठाओ, जरा देखो कि आ क्या रहा है, आपको खुद समझ आएगा। जैसे आपको दिखेगा अलग से कि हाँ डेप का क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद आपको दिखेगा कि हाँ ट्रायल बैलेंस एक आया हुआ है, और ऐसे मतलब आपको अपने आप पता चलेगा कि हाँ इन्वेंट्री जैसे आएगा ही आएगा। ऐसे आप अपने आप एनालाइज कर लोगे कि फिर क्या इंपॉर्टेंट है। एक बार आप फिर प्रीवियस उठाना क्वेश्चन पर, और जिसके पास नहीं टाइम वो अपना करे, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर्स दिए हैं वो कोई अलग से नहीं आए, जैसे मॉड्यूल में क्वेश्चन है वैसे ही आएंगे। क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं, क्योंकि जब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ देखूँ, तो मैंने सिर्फ अपनी बारी मॉड्यूल देख ली थी और प्रीवियस ईयर पेपर्स को हल्का सा बस देख लिया था आ क्या रहा है, ये नहीं मैं उनको सॉल्व करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो आप भी ये कर सकते हो और रिलैक्स तैयारी हो जाएगी, आपको आता है। हाँ, और एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में बताना भूल गई, NPO का क्वेश्चन मस्ट आएगा, आएगा ही आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखना, डरना मत। NPO के क्वेश्चन को देख के मुझे पता बच्चे डर जाते हैं, मैं भी डर गई थी देख के उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बस उसको बैठ के थोड़ा प्रैक्टिकल वे से सोचना उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हो जाएगा। मन को काम रख के 3 घंटे टाइम की तरफ देखते हुए घड़ी ले जाना मत भूलना, और क्या कहते हैं बिल्कुल टाइम को 1 सेकंड मत वेस्ट करना। यही कहूँगी अकाउंट्स एग्जाम में, कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना। सबसे ज़्यादा यूज़ कैलकुलेटर का आएगा, घर पे चाहे ना लग रहा हो, वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ मुझे कैलकुलेशन करनी है। और 3 घंटे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, क्योंकि अगर मतलब 1 सेकंड में गवाओगे ना, एंड में जब आपके 2 से 5 का एग्ज़ाम होता है, जैसे जब 5 बजेगी ना आपको याद आएगा कि 1 सेकंड मैंने वहाँ गवाया था। वो चीज़ नहीं करनी, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल, मतलब जैसे ही रीडिंग के लिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला उस टाइम से टाइम की इंपॉर्टेंस रखना, तभी 5 बजे तक कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचो ना 5-10 मिनट तो मैं क्वेश्चन पेपर देखूंगा, मतलब देखना तो है आराम से, पर ये सोचो ना अभी 5-10 मिनट मैं औरों को देखूंगा, लिखना स्टार्ट किया किसी ने, नहीं कहाँ से शुरू करूँ, इससे करूँ उससे, जो आता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो, कर दो शुरू, बस कर दो, मतलब सोचो ना बिल्कुल भी। यही कहूँगी कि मतलब शुरू स्टार्ट करो, अपने आप आगे आगे करते जाओगे। स्टार्ट ज़रूर करना फटाफट, और टाइम की वैल्यू रखना, और जो आता हो सबसे पहले वो करना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो आपको पार्ट अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो करना, जो सा चैप्टर आपको लगे कि मेरे लिए ये सही है पहले वो करना, और ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छा करके आएंगे और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। ऑल द बेस्ट।